हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th और 12th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रेजिस्टेंसेस होती क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, रेजिस्टर्स की, जो क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करती हैं, अपोज करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास रेजिस्टेंसेस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, और दूसरा हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम लोग तीन रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा थ्री रेजिस्टेंसेस हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, और इसका क्या है, R3। इनको हमने क्या कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या है हमारा, V। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। करंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से करंट I स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से होते हुए क्या हो जाएगा, हमारा करंट इधर वापस आ जाएगा, तो ये हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, ये इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, जिसमें दो या तीन, मतलब दो, एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से एंड जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाले का सेकंड एंड है और ये सेकंड वाले का फर्स्ट एंड है, तो ये एंड बाय एंड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, इनका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, तीनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिए हुए हैं। तो अब हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, वन पाथ है, एक ही पाथ है, यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है और इसी पाथ से होते हुए वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मतलब करंट चेंज नहीं होता है, मतलब इस रेजिस्टेंस R1 में भी करंट क्या जाएगा, आई ही जाएगा, इस R2 में भी सेम करंट आई ही जाएगा, और R3 में भी सेम करंट आई ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई और पाथ तो है नहीं, जो करंट यहाँ से स्टार्ट हुई है वो सब में होते हुए क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और हमारा सर्किट कंप्लीट कब होता है, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए क्या हो जाता है, हमारा निगेटिव टर्मिनल तक आ जाता है, कहीं भी इसका सर्किट में ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो करंट है वो क्या है, पूरे सर्किट में सेम है, कोई करंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, सीरीज के केस में चेंज होता है, मतलब R1 रेजिस्टेंस में क्या होगा, हमारा वोल्टेज दूसरा आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग V1 ले लेते हैं। R2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या जाएगी, V2 जाएगी। ठीक, और R3 रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, हमारा V3 वोल्टेज आएगी। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से जो वोल्टेज तीनों में मिल रहा है, R1 को V1 मिल रहा है, R2 को V2 मिल रहा है और R3 को V3 मिल रहा है, इसका सोर्स, मेन सोर्स कौन है, V है। यहाँ बैटरी से ही तीनों जा रहे हैं और यहाँ पे जा करके क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज V जा रही है। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट इसको है वोल्टेज की वो ये ले रहा है, और फिर आगे जो बच रहा है, जितनी जब जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उतना वोल्टेज पोटेंशियल क्या कर ले रहा है, ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो बैटरी की वोल्टेज है वो क्या हो रही है, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम V इज इक्वल टू हम लिख दें क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल इनको मिल रहा है इंडिविजुअल V1 V2 V3, इनका मेन सोर्स क्या है, ये बैटरी है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बैटरी के पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया क्या, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये सभी जो पोटेंशियल बटे हैं, ये अलग अलग जो इनको मिल रहा है, उनका मेन यही है, मतलब इनको ऐड करने पे
यही आना चाहिए, ठीक है, और यही आएगा भी। तो हमारा v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पे हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा हुआ कि v इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई है। अगर इसी तरीके से हम क्या करते हैं, v1 की वैल्यू रखें, ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई i1 r1। लेकिन i1 यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट तो सेम है, ठीक है, करंट जो R1 को मिल रहा है, R2 को मिल रहा है, R3 को मिल रहा है, वो सेम है। तो सेम है तो हमको I1 I2 I3 लेने की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल क्या ले लेंगे, I ही करंट लेंगे, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, IR1। इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IR2, और V3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IR3, ठीक। ये R1 R2 R3 इसलिए चेंज हो रहा है कि जो V1 वोल्टेज मिल रहा है वो हमको किस वाले रेजिस्टेंस में मिल रहा है, R1 में, और V2 वोल्टेज मिल रहा है R2 को, और V3 मिल रहा है R3 को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, हमारा क्या होता है, मतलब जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल गई। अगर हम इस वैल्यू को, और यहाँ पे V भी हमें पता है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो इसका सर्किट का मेन सोर्स होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, हम इसको Vs ले लेते हैं, ठीक है। और ये Vs इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, S मतलब सोर्स हो गया, ठीक है। तो Vs इज इक्वल टू आई तो सेम है, R को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, RS मतलब इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Vs इज इक्वल टू IRS, और ये हमारा Vs क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V1 V2 और V3 में। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू Vs V1 V2 और V3 की वैल्यू को इस यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो हमारा Vs के प्लेस पे क्या हो जाएगा, IRS इज इक्वल टू V1 के प्लेस पे IR1 प्लस V2 के प्लेस पे IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये IRS हो गया इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमको I कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, और यहाँ पे भी क्या है, I है। तो हमारा I क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये I से I हमारा क्या हो सकता है, कैंसिल, ठीक। तो RS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, तीन रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या आ गया हमारा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर इस तरीके से चार होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी होंगे, दो होंगे तो R1 प्लस R2, मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे अगर हम उनको क्या करते हैं सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, सभी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन किस चीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग जुड़े होंगे, ठीक है, इंड बाई इंड नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये R1 हो गया, R2 हो जाएगा, ये R1, ये R2, और ये हमारा क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है। तो ये हमारा करंट क्या होगा, यहाँ से ये वोल्टेज, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या हमारा V है। तो इनको अगर हम सप्लाई देंगे, बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ से करंट I आएगा, यहाँ पे भी I आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, I आएगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे करंट पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो हमारा करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो हमारी डोमेस्टिक सर्किट जो होती है वो पैरेलल में ही होती है। इसीलिए क्या होता है, हम एक साथ कई सारी डिवाइसेस क्या कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा है, यहाँ पे कोई और डिवाइस लगी है, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को एक टाइम में यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट एक साथ तीनों में जा रही होती है, ठीक है। तो किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से करंट आई हमारा जा रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद इसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, तीन पाथ मिल रहे हैं, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनको क्या मिलेगा, I1, इनको क्या मिलेगा, I2, और इसमें करंट जो जाएगा वो क्या होगा, I3 जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। और वोल्टेज जो होगी वो हमारी क्या होगी, सब में क्या होगी, सेम होगी, मतलब वोल्टेज चेंज
नहीं होता है। तो हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं। हम जैसे यहाँ से करंट क्या हो रहा है, हमारा आई फ्लो कर रहा है, और यही आई करंट क्या हो रही है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट रही है, और ये वापस करंट I1 यहाँ से, यहाँ I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, और यहाँ पे I3 आएगा। फिर तीनों कंबाइन होकर के क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि I से ही तीनों डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो तीनों कंबाइन होकर फिर क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो मेन करंट है वही क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उनको वापस में ऐड भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यही करंट तो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा करंट का जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, कैसे, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। तो अगर हम यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू ये R क्या होगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, V बाई R हो गया। तो इसी तरीके से हमारा I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1। V1 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज सबका क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बाई R2, और I3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बाई R3। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया कॉम्बिनेशन, ये हमने सबकी वैल्यू अलग से ओम्स लॉ से फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, इस करंट के रिजल्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ये तो आई हमारा करंट था ही था, मेन करंट हमने आई ली हुई थी, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जा करके पुट कर देंगे जो भी वैल्यू आ रही है। तो आई की वैल्यू हमारी क्या है, V बाई आर। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आई के प्लेस पे क्या रखेंगे, V बाई आर इज इक्वल टू I1 के प्लेस पे V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इस सब में क्या हो रहा है, V कॉमन है। ठीक है, V हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो V बाई R इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा V, तो हमारा क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है, तो हम इसको S से डिनोट कर देते हैं। RS जो है वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई RS इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब इनका रिजल्टेंट हमारा कैसे निकलेगा, 1 बाई RS इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। हम यहाँ RS की जगह पे हम लोग R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, या R रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हमें ये याद करना है, क्योंकि बहुत सारे सर्किट से हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं उसमें ध्यान देना कि हमारा जो डिवाइसेस लगी होंगी, जो रेजिस्टेंसेस लगे होंगे, वो कौन से कॉम्बिनेशन में लगे होंगे। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, उन सबके डायरेक्टली सम के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो क्या हो जाएगा, इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, इस तरीके से इनवर्सली ऐड होंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका यूज हम लोग जो दिवाली में लाइटें लगाते हैं घर के बाहर, तो क्या होता है, वहाँ पे जो झालर लगे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। क्योंकि अगर उनमें से कोई कहीं से भी कोई क्या होता है फॉल्ट आता है, तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, जलना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं। हमारे घर में जो फैन का सप्लाई होगा, जब वायरिंग होती है, तो हमारा क्या हो जाता है कि जो फैन का जो सप्लाई होता है, स्विच होता है, उसकी वायरिंग मतलब उसका वायर दूसरा होता है, बल्ब का क्या होता है दूसरा होता है, और भी डिवाइसेस होती हैं तो उनका क्या होता है, दूसरा दूसरा क्या होता है, वायर के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक स्विच को बंद करने पे, अगर हम जैसे क्या होता है, हम अगर लाइट को बंद कर देते हैं तो हमारा फैन या अदर डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, वो चलती रहती हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है कि वो क्या है, सब पैरेलली जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे का मतलब एक से दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब उनका कॉम्बिनेशन करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन का ये दोनों फॉर्मूला है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हमारा क्या है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा सीरीज के लिए है, ठीक है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। और ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है वो क्या है, 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इन फॉर्मूलों से, इन दोनों कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनका वहां से हम लोग क्या करेंगे, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का हम लोग इन्हीं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सर्किट से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्लास 10th और 12th के दोनों ही एग्जाम में हमारा क्या आता है, कॉम्बिनेशन। 10th के एग्जाम में, तो बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन जो ये हमने फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है, ये फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए क्या करता है, पूछता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा कि किस तरीके से हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंसेस कंबाइन होते हैं दोनों ही केस में, सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।